नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो बिहार दरोगा 1275 मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका 100 क्वेश्चन का हम पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग कृपया करके वीडियो लास्ट तक देखिए और अपना मिलाइए कि आपका इसमें कितना आंसर सही हो रहा है। लास्ट में हम इसका कटअप भी बताएंगे कि आप लोग को कितना इसका सेफ स्कोर रह सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा, 1907 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जिला मुंगेर से सटा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? मधेपुरा मुंगेर से सटा हुआ नहीं है। बाकी सभी जो जिला दिया हुआ था मुंगेर से सटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न जिला को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाए। उसमें 4 जिला दिया था, तो उत्तर से दक्षिण में चारों जिला को सजाने के बाद क्या हो जाएगा? पहले गोपालगंज होगा, उसके बाद सिवान होगा, फिर बक्सर होगा, फिर रोहतास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया। बिहार के एथी में पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीआई टैग किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होता है जीआई टैग को। तो क्या हो जाएगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेमेट्रियस किसके समकालीन था। डेमेट्रियस किसके समकालीन था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चरक किस वंश के शासक में चरक किस वंश के शासन में रहता था। तो हो जाएगा कुषाण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बादाम की पहाड़ी लोहा के किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक का सबसे बड़ा चक्र कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोपरा कला। क्या हूँ? टोपरा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अयोध्या में कितना दिया जलाया गया था 2023 के दिवाली के अवसर पे। तो 22 लाख प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर में डाउट है, बहुत सारे लोग संसद लगवा रहे हैं, कुछ लोग राज्यसभा बता रहे हैं। तो आप बताइए कि इसमें आप क्या लगाए हैं, क्या सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तिथि कौन घोषित करता है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहने पर अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का पैनल कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का पैनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, BR अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब किया गया था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, RAF रैपिड एक्शन फोर्स किसके अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर CRPF के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत फ्रांस UAE के बीच कौन सा अभ्यास हुआ। तो क्या हो जाएगा? डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस कमांडो का सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1946 में हुआ नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। तो क्या हो जाएगा? MS खान, SM खान या MS खान करके ऑप्शन में था, वही वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। तो आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है।
तो जीवन जीने प्राण या दैहिक करके था, या जीवन जीने का अधिकार, तो आर्टिकल 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन आया था। शुंग वंश के बाद किसका शासन आया था, कण्व वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था DRDO द्वारा विकसित अस्त्र क्या है, तो वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है, तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, तो तुत्तीकोरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, कोलकाता का सहायक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लकड़ी फर्नीचर से संबंधित है, तो गेहूं क्या चीज़ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रोटी हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी से फर्नीचर बनता है और गेहूं से रोटी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लकड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दर्जी, यहाँ सॉरी दर्जी होगा, दर्जी बढ़ई लोहार और नाई में और चुनना था, तो बहुत सारे लोग लोहार लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग नाई लगा रहे हैं, तो आप बताइएगा कि आपका इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए और आप क्या लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका पुस्तक है, तो रूसो का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो रिएक्शन में पूछा गया था 2SO2 प्लस O2 से रिएक्ट करता है तो 2SO3 गैस प्लस हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसमें किस कंडीशन में ये होता है, तो उसमें सी में था उच्च दाब और निम्न ताप, लेकिन डी में था एक उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। तो बहुत सारे लोग सी, कुछ लोग डी लगा रहे हैं, तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल और क्षार का प्रभाव, तो मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल और क्षार को पीला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सैंडल पीक कहाँ स्थित है, सैंडल पीक कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में, सैंडल पीक कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोयना बांध किस राज्य में है, कोयना बांध किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल काल में वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो क्या हो जाएगा दीवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इब्न बतूता किस शताब्दी में आया था, इब्न बतूता किस शताब्दी में आया था, 14वीं शताब्दी में, 1333 के आसपास आया था, तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन तरल संयोजी उत्तक नहीं है, तो ऑप्शन दिया हुआ था हड्डी, रक्त, उपास्थि, हार्मोन, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन द्वितीयक समूह में आता है, तो मित्र, अस्पताल, नातेदार, परिवार करके दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अस्पताल, अस्पताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस नाम से AI लॉन्च किया गया है, करेंट से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत GPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल में कौन सा तत्व रहता है, अम्ल में कौन सा तत्व रहता है, मतलब अम्ल में पूछा गया था कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से रहता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक ताश के पत्ता से, उसमें पूछा गया था कि लाल पत्ता और रानी के पत्ता कि नहीं होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता आपको 7/13 हो जाएगा, लेकिन नहीं होने का प्रायिकता पूछा हुआ था, तो एक में से घटा देंगे तो 6/13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक आपको क्या हो जाएगा वाट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा, कुल ऊर्जा पूछा गया था, तो इसका क्या होगा कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। इसका टोटल एनर्जी पूछा गया था, टोटल एनर्जी आपको कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 49 नंबर डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, कोई पर्सन दिया था 40 मीटर जाता है, फिर 60 मीटर, फिर 40 मीटर, तो इसका पूछा रहा था लास्ट मतलब ऐसे करके था, क्या होगा 100 मीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है, तो अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है, इसका भी आंसर बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन है, बी होगा या सी होगा, तो इसका आंसर आप बी एंड सी में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था DNA से संबंधित एक क्वेश्चन था, चिपकने से संबंधित कोई काटा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको लाइगेज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा पूछा गया था, तो पूर्व पश्चिम गलियारा हो जाएगा, एक दिया हुआ था। सिलचर से कहाँ तक होता है? पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता पुत्र का एज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था पिता का उम्र 4 वर्ष पहले पुत्र का उम्र का 7 गुना था, वर्तमान में 4 गुना है, तो पुत्र का उम्र क्या होगा? तो 8 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/10, कुल सदस्य का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर का दूसरा पाचक ग्रंथि कौन होगा? तो दूसरा पाचक ग्रंथि कौन हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन निकालने वाली कोशिका बीटा कोशिका किस अंग का भाग है? तो क्या हो जाएगा आपको? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक, मतलब पहाड़ों पर जल का क्वथनांक से संबंधित क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल के से, मतलब समुद्र तल पे जिस ताप पे पानी उबलेगा उससे कम ताप पर पहाड़ पे उबलेगा। इसका राइट आंसर ए में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिया हुआ था डेंसिटी से दिया हुआ था, उसका मास पूछ रहा था, तो उसका आंसर आपको डी नंबर होगा, जिसमें लास्ट में आपको ऑप्शन में 0.39 ग्राम आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी में था। उसके आगे पूछा था 539 करके ऐसे कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिंगल, एक फिगर दिया हुआ था ऐसा, उसमें पूछा गया था ट्रिंगल कितना होगा, तो ट्रिंगल कितना होगा? नंबर ऑफ ट्रिंगल पूछा गया था, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस से एक वस्तु दो वस्तु कोई खरीदता है, एक पर 15% हानि, दूसरे पर 20% लाभ होता है, तो मूल्य का अंतर कितना होगा? तो मूल्य का अंतर 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 97, 90, 76, 55 सीरीज से क्वेश्चन था। इसमें हो रहा था आपको 7 का मल्टीपल घट रहा था, पहला में 7, दूसरा में 14, तीसरा में 21, उसके बाद क्या घटेगा? 28, तो राइट आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, रिलेशन से, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एपी का, एक क्वेश्चन पूछा गया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें 4 टर्म दिया हुआ था, 9वां टर्म पूछ रहा था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड प्रेशर में क्या होता है? सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना होता है? 120, डायस्टोलिक कितना होता है? 80, तो 120/80 हो जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ था सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक होगा कि डायस्टोलिक बटा सिस्टोलिक होगा, तो इसका होगा सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका गतिज ऊर्जा कम होगा, यानी निम्न होगा। ऑप्शन नंबर, उसका आंसर अब ऑप्शन क्या था? कम होगा यानी निम्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक पेपर कटिंग का, ऐसे करके था, आपको पेपर कटिंग का पूछा गया था, तो उसका आंसर ए नंबर में जो था, एगो बीच वाला केवल उसमें ओवरलैप करेगा, बाकी किनारे वाला उसी पे जाके रहेगा, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा न्यूनतम कितना पेन बांटेगा? ऐसे रेशियो से क्वेश्चन था ही, रेशियो करके दिया हुआ था, रेशियो करके दिया हुआ था, तो उसका रेशियो करने के बाद न्यूनतम कितना पेन बांटेगा? तो 183, ऑप्शन नंबर ए में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन का संवेग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर आपको पहला वाला होगा 6.64 गुना 10 के पावर -34 जूल करके था, वही आंसर होगा 75 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 92वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो मैथिली 4 भाषा जोड़ा गया था। क्या उसमें जोड़ा गया था, बोडो डोगरी मैथिली संस्थाली, तो ऑप्शन में था मैथिली, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भंडार पूछा गया था तो झारखंड हो जाएगा। अगर उत्पादन पूछा गया रहता तो छत्तीसगढ़ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 गो मैं रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था जो अल्फ़ाबेट सीरीज से था, तो उसमें उसका एक आंसर एनसी आ रहा था, एक आंसर जेक्यू करके आ रहा था, मतलब उसमें आसान ही था, घट रहा था कुछ करके सेम चीज़। नेक्स्ट एक पूछा गया था पेयरिंग से संबंधित करके 9 फिगर दिया हुआ था, 3-3 के पेयर में करना था, कौन किसके पेयर में है, तो उसका आंसर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे करके फिगर बनाया हुआ था, तो उसका आंसर जो षष्ठभुज वाला काला किया था वही वाला राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा फिगर में था गोला त्रिभुज के अंदर, तो उसका क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, ये जहाँ है उसका उल्टा हो जा रहा था, तो उसका आंसर इसी प्रकार बी या सी में था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें 6 गो डिजिट दिया हुआ था, उसका पूछ रहा था किस फिगर में 6 डिजिट विद्यमान है। उसी प्रकार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था ना जिसमें तीर बनाया हुआ था, 6 गो तीर बनाया हुआ था, तो इसमें सभी में ऐसे जैसे गोला के बाद उसके डायरेक्शन में दिया हुआ था, जबकि एक ऑप्शन में था उसके विपरीत दिशा में दिया हुआ था, उसी के दिशा में, तो वहीं वाला आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्फ़ाबेट एक सीरीज से 3-3 डिजिट का दिया था, उसमें एक एक घट रहा था। अगला क्वेश्चन एक था रीजनिंग का ही अल्फ़ाबेट सीरीज से ही, उसमें 11 लेटर दिया हुआ था, उसको दे रहा था इसको इससे लिखा जाता है तो इसको कैसे, तो उसमें आई कांस्टेंट था, बाकी 5 लेटर इधर का 5 लेटर इधर आ जा रहा था, इधर का 5 लेटर इधर आ जा रहा था, यानी इंटरचेंज उसमें हो रहा था 5 लेटर, बाकी आई कांस्टेंट था, तो जो ऑप्शन में था ये आंसर वो हो जाएगा। एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल तत्व क्या होता है, तो क्या होगा उसका राइट आंसर प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल क्या चीज़ का सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से, तो उसका आंसर 2, 3, 4 होगा, एक को छोड़कर जो था मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है उसको छोड़कर 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीरपंजाल श्रेणी स्थित है, पीरपंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है, तो चिराग शेट्टी बैडमिंटन खेल से संबंधित है, इनको 2023 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समाजवादियों के नज़र में गरीब ऐसे करके था गरीब गरीब क्यों है, तो उसका मूल कारण हो जाएगा समाजवादियों के नज़र में निजी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक रीजनिंग का ऑड छांटने वाला था, सिर पैर पेट था, पैर टखना था, आँख ऐसे करके था, उसका आंसर हो जाएगा सिर और पेट, ए नंबर ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र पर सीधी रेखा खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तब प्लेनीमीटर, क्या हो जाएगा प्लेनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपनी ही जाति के अंदर विवाह को क्या कहा जाता है, तो अंतर विवाह, क्या हो जाएगा अंतर विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक 4 मिलान करने वाला था, उसमें पूछ रहा था भारत संघ, प्रधानमंत्री, पंचायत सरपंच था, ग्राम पंचायत, नगर निगम था, महापौर, राज हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण भारत का क्वेश्चन था इसे करके, दक्षिण भारत में किसको त्रि मानते हैं, तो चोल चेर पांड्य ऑप्शन नंबर ए में था, वहीं राइट होगा। एक क्वेश्चन था यौगिक और मिश्रण से, उसमें जो सी वाला दिया था जो मिश्रण आपको एक संघटक में रहता है वहीं वाला गलत था, उसमें गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहा लगभग 100 क्वेश्चन का, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपका इसके अनुसार कितना आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका मतलब कट ऑफ आपको लमसम आपको जिसका 75 के आसपास है उस सेफ स्कोर माने, उसका रिजल्ट अवश्य आएगा। 75 के 2-3 नंबर आगे पीछे जिसका नंबर है वो सेफ स्कोर में है। हम जनरल का बात बोल रहे हैं और कैटेगरी में आप दो या तीन घटा लीजिए, उसी के अनुसार कट ऑफ रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।